ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इलस्ट्रेशन 9 सुधीर प्रकाशन। ये आप लोगों को सम्स वाले पेजेस में लिखना है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक टिपिकल यू कैन से क्वेश्चन है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके अंदर सारी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ध्यान देना सब लोग। ये इलस्ट्रेशन 9 है। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है, श्री नरेंद्र कुमार has furnished the following particulars of his investment for the year ending on 31/3/2021। ठीक है, मैं जैसे हमेशा लिखता हूँ कि आज की डेट क्या है। तो आज है 2 मार्च 2022। ठीक है, तो जो आज की डेट है 2 मार्च 2022, आज की डेट जिस ईयर में फॉल होती है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। आज है 2 मार्च 22, तो हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2021-22, मतलब 1/4/21 से 31/3/22। ये हमारा असेसमेंट ईयर जो चल रहा है। और जो साल खत्म हो गया, जस्ट अभी खत्म हुआ 2020-21, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नरेंद्र कुमार का जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है वो 31/3/21 पे खत्म हुआ है। ठीक है, आगे ₹3 लाख 9% म्युनिसिपल डिवेंचर्स, ₹3 लाख 9% म्युनिसिपल डिवेंचर्स। इस एग्जांपल में सारे इन्वेस्टमेंट्स की फेस वैल्यू दी हुई है। अगर आप लोगों को इलस्ट्रेशन 8 का वीडियो देखो आपने, तो उसमें सारी इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट का पैसा दिया हुआ था, इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई थी। तो इंटरेस्ट की अमाउंट दिया हो तो ज्यादा इजी, हमको सबका इंटरेस्ट ही चाहिए, हमको सारी इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट ही चाहिए, इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होता है। यहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट्स की फेस वैल्यू दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 लाख रुपीज 9% म्युनिसिपल डिबेंचर, ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू दी हुई है 3 लाख। इस 3 लाख पे 9% हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो आएगा 27,000, और 27,000 हमारी टैक्सेबल इनकम है। 27,000 वो हमारा आंसर है, 27,000 इंटरेस्ट ऑन म्युनिसिपल डिबेंचर्स। तो ये जो सब 3 लाख 20,000 1 लाख ये सब दिया हुआ है, ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट्स की फेस वैल्यू दी हुई है। ये हमारे काम का नहीं है। इस पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो हमारे काम का है। ठीक है, तो 3,20,000 पे 7.5% टैक्स फ्री सिक्योरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, फिर ₹1 लाख 7.5% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स, फिर ₹90,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ जलाराम लिमिटेड TDS 10%, ₹10,000 6.5%, ₹10,000 6.5% treasury saving deposit certificate, ₹5,000 9% preference share of a company, ₹40,000 tax free debentures of X Limited listed on recognized stock exchange in India, TDS 10%. फिर लिखा हुआ है, he had taken loan for purchasing tax free securities of Indian government and paid interest of ₹1840. He also paid ₹3,000 interest on loan for purchasing debentures of Jalaram Limited. He paid ₹260 bank commission for collection of interest and 30 rupees for collection of dividend of ₹450. ठीक है, तो he had paid 260 bank commission for collection of interest and 30 rupees for collection of dividend of ₹450. Compute the taxable income for the assessment year 2021-22 under the head income from other sources. अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये एसएससी का नाम है नरेंद्र कुमार, तो मैं अपने आंसर में जाऊंगा। ये मैं हटा देता हूँ, स्टेटस और रिटर्न ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो तो अच्छा, अगर आप लिखो तो अच्छा, स्टेटस इक्वल टू इंडिविजुअल, रिटर्न इक्वल टू ओरिजिनल। नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब हमारे ओनर का नाम है नरेंद्र कुमार, हमारे ओनर का नाम है नरेंद्र कुमार, मतलब एसएससी का नाम, सॉरी एसएससी का नाम है नरेंद्र कुमार। प्रीवियस ईयर जो खत्म हो गया 2021, एसएससी ईयर जो चल रहा है। ठीक है, अब पहला इन्वेस्टमेंट था हमारा 3 लाख रुपीस का 9% म्युनिसिपल डिबेंचर्स। तो हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन म्युनिसिपल डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन म्युनिसिपल डिबेंचर्स, इसकी फेस वैल्यू दी हुई थी 3 लाख और परसेंटेज दिया हुआ था 9%, तो ऑब्वियसली 3 लाख का 9%। मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, आप लोग भी एग्जाम में लिखोगे। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100, ये होता है 27,000। दिस 27,000 इज टैक्सेबल। ठीक है, सेकंड नंबर। आगे सेकंड में लिखा हुआ है ₹3,20,000 7.5% टैक्स फ्री सिक्योरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। चाहे टैक्स फ्री लिखा हुआ हो तो भी एक्चुअली ये टैक्स फ्री नहीं होता, ये टैक्सेबल ही होता है। टैक्स फ्री लिखा हुआ है तो भी ये टैक्सेबल ही है।
7,20,000 का 7.5%, सॉरी 3,20,000, 3,20,000 का 7.5%, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो 3,20,000 का परसेंटेज मैं भूल गया, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 3,20,000 का 7.5%, 3,20,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 3,20,000, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 100, 24,000। ठीक है, इसमें कोई टीडीएस वगैरह दिया हुआ था? टीडीएस दिया हुआ नहीं था। आगे फिर इसमें कोई टीडीएस का रेट नहीं दिया हुआ था सेकंड वाले में। थर्ड वाले में लिखा हुआ है ₹1,00,000 7.5% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी दिखाया था आपको सारी लिस्ट कि कौन से एग्जम्प्टेड होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड एग्जम्प्टेड की लिस्ट में आता है। मैंने आज इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो में बताया था कौन से एग्जम्प्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड क्योंकि एग्जम्प्ट होता है तो मैं यहाँ पे थर्ड नंबर करके लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स, ये एग्जम्प्ट होता है। तो आप ब्रैकेट में लिखोगे एग्जम्प्ट और अमाउंट के कॉलम में आप डैश कर दोगे, अमाउंट के कॉलम में आप डैश डैश कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको फोर्थ नंबर दिया हुआ है ₹90,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ जलाराम लिमिटेड। अब ये जलाराम या मिस्टर जलाराम या एक्स कंपनी या वाई कंपनी या जेड कंपनी, कोई भी XYZ नाम हो, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल ही होता है। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, चाहे टैक्स फ्री लिखा हुआ है तो भी टैक्सेबल ही होता है। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय, ग्रॉसिंग अप कैसे करते हैं? ग्रॉसिंग अप करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर, मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर। मैं धीरे धीरे लिख के बताता हूँ। आप ये 90,000 याद कर लो, ये 10% इंटरेस्ट याद कर लो और टीडीएस का रेट 10% याद कर लो। टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ जलाराम लिमिटेड। तो पहले मैं ऐसा लिखूंगा फोर्थ नंबर, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ जलाराम लिमिटेड। ठीक है, अब इसका फेस वैल्यू था 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटरेस्ट का रेट था 10%। अब ग्रॉसिंग अप कैसे करते हैं? ग्रॉसिंग अप के लिए मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 और ऊपर मल्टीप्लाई बाय ऊपर 100/100 माइनस आर अपॉन 100 माइनस जो टीडीएस का रेट हो। टीडीएस का रेट कितना था? 10%। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, जो क्वेश्चन में 10% दिया हुआ था तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय, ग्रॉसिंग अप करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर। ठीक है, तो इसका आर मतलब टीडीएस का रेट था 10%, तो हम लिखेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना होता है? 90 होता है। अब मैं यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट के सेकंड कॉलम में, सुनना ध्यान से। इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर, मतलब 100 माइनस 10 वो होता है 90। तो 90,000 का 10% होता है 9,000, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 90 ऑब्वियसली 10,000। ठीक है, तो 90,000 का 10% हुआ 9,000, ये 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो, और मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर, ये जो -10 किया हुआ है ये टीडीएस का रेट है। ठीक है, मैं और डिटेल में लिख दूं, ये जो आर है ये टीडीएस का रेट है, टीडीएस का रेट। ठीक है, चलो ये 4 तक हो गया हमारा। 5 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा, मेरा एक छोटा सा करेक्शन। ये जो पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड है थर्ड वाला, 1 लाख रुपीस
मल्टीप्लाई बाय 7.5% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, ये टैक्सेबल होता है। तो 1 लाख रुपीस का मैंने एग्जम्प्ट कर दिया था, 1 लाख रुपीस का 7.5%, ये पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है ये एग्जम्प्ट नहीं होता है, ये टैक्सेबल होता है। तो 1 लाख रुपीस का मल्टीप्लाई बाय 7.5 अपॉन 100, तो 1 लाख इंटू 7.5 अपॉन 100, 1 लाख इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है 7500, ये टैक्सेबल होता है। मैंने आप अमाउंट लिख दिया, जब आपने अमाउंट लिखा ये वाला 7500, मतलब आप ये बोल रहे हो प्रोफेसर को कि ये टैक्सेबल है। आपने अमाउंट लिखा मतलब ये टैक्सेबल है। आगे कहां तक हो गया था हमारा? 4 तक हो गया था। 5 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹10,000 6.5% ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये एग्जम्प्ट होता है। पोर्ट ट्रस्ट वाला टैक्सेबल होता है, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट एग्जम्प्ट होता है। 5th नंबर, तो इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये एग्जम्प्ट होता है। एग्जम्प्ट होता है तो हम इसकी अमाउंट में डैश डैश कर देंगे, ये एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ है ₹5,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5,000 रुपीज के, ये 5,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इस पे हमको 9% डिविडेंड मिलेगा। तो 5,000 का 9% होता है 450, और अगर आपने क्वेश्चन की लास्ट लाइन लास्ट अमाउंट ध्यान से पढ़ी हो तो यही 450 लिखा हुआ है, लास्ट 450। तो ये 450 डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स टैक्सेबल होता है। 5,000 का 9%, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी टैक्सेबल होता है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स भी टैक्सेबल होता है। तो सिक्स्थ पॉइंट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस हो तो भी टैक्सेबल होता है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स हो तो भी टैक्सेबल होता है। तो ये 5,000 रुपीज का मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, 5,000 का 9% होता है 450, और ये 450 टैक्सेबल होता है। आगे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 7th पॉइंट में ₹40,000 टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, ₹40,000 टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, कोई भी XYZ नाम हो वो टैक्सेबल ही होता है, चाहे टैक्स फ्री लिखा हो तो भी टैक्सेबल ही होता है। ₹40,000 टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, TDS 10%। अब इसका इंटरेस्ट का परसेंटेज, ₹40,000 टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, तो इसका इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। ये 40,000 तो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिसप्रिंट है, ये जो डिबेंचर्स हैं, ये जो 40,000 टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड है, इसमें मैंने टेक्स्ट बुक में देखा मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आना चाहिए। ₹40,000 9% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, मैंने टेक्स्ट बुक में देखा मिसप्रिंट है, 9% आना चाहिए। तो 40,000 का 9% इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर ग्रॉसिंग अप करेंगे, क्योंकि TDS का रेट दिया हुआ है 10%, जब भी TDS का रेट दिया होता है तो हम ग्रॉसिंग अप करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, फेस वैल्यू दी हुई है 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%, मतलब 9/100। मैं ऊपर से 1-2 स्टेप्स कॉपी कर लूं, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर नंबर चेंज कर दूंगा। तो 40,000 यहाँ पे 90,000 की जगह 40,000 हो जाएगा। 40,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 40,000 पे 9%, और मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस R, फिर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस R, R मतलब TDS का रेट, TDS का रेट है 10%। तो फाइनली होगा ये
40,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 100/90। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ 40,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आएगा 4,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड 4,000 आएगा। डन। अब यहां तक हमारी 7 पॉइंट्स की 7 ट्रांजेक्शन्स की इनकम्स हो गई। अभी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को बोलते हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डिडक्शंस। यहां तक का जो टोटल होगा इन 7 इनकम्स का जो टोटल होगा उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको ग्रॉस बोलते हैं। ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां तक का जो भी टोटल आएगा, टोटल मैं बाद में करूंगा। इसके बाद आता है लेस स्पेसिफिक डिडक्शंस। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो एक्सपेंसेस में, डिडक्शंस में वही एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हो जिनका इनकम ऊपर 7 अमाउंट में टैक्सेबल हो। मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इनकम प्लस होगा तो एक्सपेंस भी माइनस होगा, इनकम प्लस होगा तो एक्सपेंस भी माइनस होगा, इनकम प्लस नहीं होगा तो एक्सपेंस भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, इसको लॉफुल भाषा में ऐसे बोलते हैं कि इफ द इनकम इज टैक्सेबल देन एक्सपेंस इज डिडक्टेबल, इफ द इनकम इज टैक्सेबल देन एक्सपेंस इज डिडक्टेबल, और उल्टा वाइस वर्सा, इफ द इनकम इज नॉट टैक्सेबल देन एक्सपेंस इज नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे 4 अलग अलग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं। He had taken a loan for purchasing tax-free securities of Indian government and paid interest of ₹1840। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स था पॉइंट नंबर 2 में 3,20,000 वाला, इंडियन गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज था, क्या वो हमने टैक्सेबल में लिखा था? हाँ लिखा था। ये देखो आंसर में सेकंड पॉइंट, ये इंडियन गवर्नमेंट वाली जो सिक्योरिटीज थी उसका इंटरेस्ट 24,000 हमने लिखा था ना, हाँ टैक्सेबल होता है 24,000, हाँ टैक्सेबल होता है, तो इसका एक्सपेंस भी माइनस होगा, ये वाला 1840। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीदने के लिए हमने लोन लिया था, उस लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया 1840, तो क्या ये 1840 डिडक्टेबल है? हाँ है, क्योंकि इनकम प्लस की हुई है तो एक्सपेंस भी माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो परचेज करने के लिए हमने बैंक से लोन लिया था और उस लोन पे हमने 1840 इंटरेस्ट पे किया, ये माइनस होगा? हाँ होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है क्वेश्चन में? फिर लिखा है ही ऑल्सो पेड ₹3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेजिंग डिबेंचर्स ऑफ जलाराम। अब जलाराम के जो डिबेंचर्स थे पॉइंट नंबर 4 में थे, क्या ये जलाराम का जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था वो हमने टैक्सेबल लिखा था पॉइंट नंबर 4 में? तो हाँ, हमने जलाराम का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 टैक्सेबल लिखा था। अब इंटरेस्ट, जलाराम का इंटरेस्ट 10,000 हमने इनकम में लिखा था, तो इसका जो हमने 4,000 रुपए एक्सपेंस पे किया वो डिडक्टेबल होगा? हाँ होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन for the purchase of debentures of Jalaram Limited। ठीक है, आगे थर्ड में कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है? He paid 260 बैंक कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक इंटरेस्ट नहीं है, पर्टिकुलर यहाँ पे कोई एक इंटरेस्ट नहीं है, ये ओवरऑल सारे इंटरेस्ट की बात है। तो बैंक कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो, बैंक कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो, तो क्या ये डिडक्टेबल होता है? हाँ डिडक्टेबल होता है। 260 ये माइनस होता है। अभी नए नए रूल्स हैं, सुनना ध्यान से। 260 बैंक कमीशन, अगर मैंने अमाउंट लिखी है दैट मींस मैं ये बोल रहा हूं कि ये डिडक्टेबल है, मैंने अमाउंट लिखी है एक्सपेंसेस में, तो मैं ये बोल रहा हूं हाँ ये एक्सपेंस माइनस कर सकते हो आप। बैंक कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये डिडक्टेबल होता है? हाँ डिडक्टेबल होता है। बैंक कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ये डिडक्टेबल होता है।
ठीक है, एक और पॉइंट लिखें, फिर एक और नया रूल बताता हूँ, सुनते रहना। फिर 260 के बाद एक और एक्सपेंस दिया हुआ है 30 रुपीज। ये है बैंक कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। क्या ये डिडक्टेबल होता है? बैंक कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड 30 रुपीज, ये डिडक्टेबल होता है? नहीं, ये डिडक्टेबल नहीं होता है। तो बैंक कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, बैंक कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, क्या ये डिडक्टेबल होता है 30 रुपीज? तो मैं बोलूंगा नहीं, बैंक कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड 30 रुपीज ये डिडक्टेबल नहीं होता है। तो मैं इधर डैश डैश कर दूंगा, मैं इसको डैश कर दूंगा। ठीक है, एक और रूल मैं बता दूं, सुनना ध्यान से। ये रूल्स हमारे, पहला रूल, बैंक कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, बैंक कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये डिडक्टेबल है? यस, दिस इज डिडक्टेबल, मतलब दिस इज अलाउेबल एक्सपेंस। टैक्सेशन की भाषा में बोलूं तो ये खर्चा आप अपने इनकम में से माइनस कर सकते हो, दिस इज डिडक्टेबल। ठीक है, दूसरा, सेकंड पॉइंट, बैंक कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, क्या ये डिडक्टेबल है? आप इसको एक्सपेंसेस में लिख सकते हो, तो मैं लिखूंगा नॉट डिडक्टेबल, नहीं, इसको आप एक्सपेंसेस में नहीं लिख सकते हो। अब एक न्यू पॉइंट जो ऊपर नहीं था, तो बैंक कमीशन फॉर द परचेज एंड सेल, बैंक कमीशन फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम, बैंक हमसे कमीशन लेती है परचेज और सेल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को परचेज और सेल करने के लिए, तो क्या वो डिडक्टेबल है? नहीं, वो डिडक्टेबल नहीं है। परचेज और सेल के खर्चे तो दूसरे चैप्टर में आएंगे, उस चैप्टर को बोलते हैं कैपिटल गेन, और ये हमारा चैप्टर कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो परचेज और सेल के खर्चे कैपिटल गेन में आते हैं। ठीक है, तो वेरी क्लियर, मैंने तीनों रूल सामने लिख दिए। ठीक है, अच्छी तरह ये तीनों रूल्स थियरी वाले पेज में लिखना, बाकी बस मेरे को प्लस माइनस ही करना है, एवरीथिंग इज डन। तो यहाँ पे मैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिखूंगा, इक्वल टू मैं टोटल करूंगा, सम में मेरे को अमाउंट चाहिए 27,000, 24,000, 7,500, 10,000, 0, 450, 4,000, इन सब का मेरे को टोटल चाहिए। तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 72,950, ये इनकम्स का टोटल हुआ। अभी एक्सपेंसेस का टोटल, अब एक्सपेंस के टोटल में इक्वल टू सम, मेरे को ये 1840, 4,000, 260 और 0, इन एक्सपेंसेस का टोटल चाहिए। तो इन एक्सपेंसेस का टोटल है 6,100। अब इनकम्स के टोटल में दे, इनकम्स के टोटल में दे 72,950 में थे, इनकम्स के टोटल में थे 72,950 में थे, एक्सपेंसेस का टोटल 6,100 में माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 66,850। 66,850 को मैं बोलूंगा नेट इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम बोले, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज 66,850। मेरा एक छोटी सी गलती है मेरी, क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ डिवेंचर ऑफ जलाराम लिमिटेड, ये क्वेश्चन में 3,000 दिया हुआ था, मैंने भूल से 4,000 लिखा है, और जैसे ही मैं इसको 3,000 करूंगा तो ऑटोमेटिकली आगे का सारा आंसर मेरा करेक्शन हो जाएगा। मैंने इसको 3,000 कर दिया, ये टोटल मेरा चेंज हो गया 5,100, ये टोटल भी मेरा चेंज हो गया 67,850। यहाँ पे टेक्स्ट बुक वालों ने प्लस माइनस में गलती की है, टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है 67,950, जो कि गलत है। अगर आप 72,950 माइनस 5,100 करते हो तो 67,850 आता है। बुक वालों ने लिखा है 67,950, तो टेक्स्ट बुक वाले यहाँ पे गलत है, सही आंसर है 67,850। ठीक है, बुक टेक्स्ट बुक का आंसर नहीं लिखना। डन। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा अच्छे से लिखना, बाकी सब मेरा परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया, बाकी सब एकदम सही है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना सब लोग अच्छे से। ये इलस्ट्रेशन 9 का क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है, यहां से हमारा आंसर है।
ये रूल्स लिखना अच्छे से, ठीक है, शुरू करो।